ब्राह्मण को काम दिया गया कि ये लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, दान लेंगे लेकिन दान देंगे नहीं। क्षत्रिय को काम दिया गया कि शासक बनेंगे, शासन करेंगे और युद्ध करेंगे। वैश्य और बनिया को काम दिया गया कि ये लोग रोजगार और व्यापार करेंगे। लेकिन जो चौथे वर्ण के लोग जिन्हें शूद्र वर्ण कहा गया, इन लोगों को कोई भी काम नहीं दिया गया। मतलब तीनों वर्णों को जो काम मिला, इनके अनुसार कोई काम चौथे वर्ण को नहीं मिला। कि ये जो चौथे वर्ण शूद्र वर्ण के लोग हैं, ना तो ये पढ़ेंगे, ना तो ये पढ़ाएंगे, ना तो ये शासक बनेंगे और ना तो ये रोजगार व्यापार करेंगे। ये काम क्या करेंगे? ये सिर्फ ऊपर वाले लोगों अर्थात तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, इनकी गुलामी करेंगे। ऐसा मेरे भैया मनुस्मृति के आधार पर लोगों को विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया। और जो चौथे वर्ण शूद्र वर्ण के लोगों को, जो चौथे वर्ण शूद्र वर्ण में लोगों को रखा, वो यहाँ के मूल निवासी थे। जिन लोगों को शूद्र कहा वो ही यहाँ के मूल निवासी थे। इनको शूद्र नीच अछूत तो घोषित ही कर दिया और ऊपर से इनको 6743 जातियों में भी बांट दिया। चमार, पासी, धोबी, धानु, बहिर, गड़िया, तेली, तमोरी, नाई, कुर्मी, काची, कहार, बरार, लोहार, सुनार, बढ़ई, मौर्या, जितने भी आते हैं इन सबको चौथे वर्ण में शूद्र वर्ण में रखा गया। मैं नहीं कहती भैया नाराज नहीं होना, क्योंकि मैं व्यवस्था बता रही हूँ। ऐसी व्यवस्था सन 1950 के पहले थी। जिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई हमें ये गलत है, तो आप खुद ही विचार कर लीजिएगा कि हिंदू धर्म में वर्ण 4 बने हैं। वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आप पहले वर्ण में आते नहीं हैं, आप दूसरे वर्ण में भी आते नहीं हैं, आप तीसरे वर्ण में भी आते नहीं हैं, तो आप कहाँ जाएंगे आखिर? आप चौथे वर्ण में आते हैं। जो यहाँ के SC, ST, OBC समाज के लोग हैं, इनसे पूछिए कि भाई क्या आप ब्राह्मण हैं? आप पहले वर्ण में आते हैं? नहीं। क्या आप क्षत्रिय हैं? आप दूसरे वर्ण में आते हैं? नहीं। क्या आप वैश्य बनिया हैं? आप तीसरे वर्ण में आते हैं? नहीं। तो फिर कहाँ जाएंगे आप? वर्ण तो एक ही बच रहा है, शूद्र वर्ण। आप इसी में रखे गए, इसी में आते हैं। ये इस व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं, ये जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में कायम थी, उसके अनुसार लोगों को विभाजन किया गया, बांटा गया। और 6743 जातियों में भी बांट दिया गया इन मूल निवासी लोगों को, ताकि ये कभी एक पास ना रह सके, कभी आपस में भाईचारा ना बना सके, कभी संगठित ना हो सके। कहा गया दस केला के पात में पात, पात में पात, और 10 हिंदू की जाति में जाति, जाति में मतलब एक जाति में भी 7 जातियां बना दी गई। इस प्रकार से लोगों को विभाजित किया गया, फूट डाल दी गई। और ये काम भगवान परमात्मा ईश्वर ने नहीं किया, ये काम यहीं पर रहने वाले कुछ
चालाक लोगों ने किया भैया। ये काम किसी ईश्वर परमात्मा ने नहीं किया। ये जाति जो बनी, कुछ लोगों को लगता है कि भगवान ने जाति बनाई, परमात्मा ने जाति बनाई। ना, बिल्कुल गलत है। परमात्मा ने, प्रकृति ने जातियां बनाई तो किन में बनाई? जानवरों में, पेड़ पौधों में, जो हमको दिखाई देती है। किसी भी पार्क में चले जाएं, हम देख के जान जाते हैं आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। लेकिन यहाँ पर भी एक बगीचा लगा हुआ है, यहाँ पर इतनी संख्या में लोग बैठे हैं। कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो किसी को देख के बता सकता है कि कौन किस जात का व्यक्ति है? बता सकता है? नहीं बता सकता है। हम जानवर, जहाँ पे ज्यादा जानवर हो, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, जहाँ पर ज्यादा जानवर हो, हम वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पर भी देख करके जान जाएंगे, बता देंगे भाई ये हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बता देंगे कि नहीं? यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, कोई देख के बता सकता कौन चमार, कौन पासी, कौन धोबी, कौन धानु, कौन अहित, कौन नदिया, कौन ठाकुर, कौन पंडित? कोई किसी को शकल देख के बता सकता है? नहीं। इसी प्रकार से हम पेड़ पौधों के फल से जान जाते हैं किस चीज का फल है। हम जानवर, पशु पक्षियों की आवाज से जान जाते हैं कौन सा पशु बोल रहा है, कौन सा पक्षी बोल रहा है। लेकिन क्या इंसानों की आवाज से हम पहचान सकते हैं कि किस जात के इंसान की आवाज है, एक किस जात के व्यक्ति की आवाज है? इसका मतलब इंसानों में कोई जातियां है ही नहीं। इंसानों में सिर्फ दो जातियां हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, जो हमें दूर से दिखाई देती है। एक स्त्री और एक पुरुष। तो यह समझना है कि यहाँ पे जो जातियां बनी है, परमात्मा ईश्वर ने नहीं बनाई। परमात्मा ईश्वर ने जातियां पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में बनाई, जो हमको दूर से दिखाई देती है, हम देख कर ही जान जाते हैं। लेकिन इंसानों में बिना पूछे, बिना जानकारी के हम उसकी जात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, कोई पहचान नहीं है। प्यारे बंधुओं, इसी प्रकार से हमारे लोगों को बांटा गया, अलग अलग रखा गया। और जो यहाँ के चौथे वर्ग के, शूद्र वर्ग के लोग हुए, जो मूल निवासी लोग थे, उनको जब शूद्र अछूत नीच बना दिया गया और फिर उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। इन लोगों को अधिकार दिया गया कि गुलामी करेंगे, सेवा करेंगे। तब प्यारे बंधुओं, भयंकर अत्याचार शुरू हुआ इन लोगों पे, मूल निवासी लोगों पे। तो पिता रामजी राव सकपाल बड़े दुखी होते इस व्यवस्था को देख करके। ध्यान रहे, उस समय इस देश में अंग्रेजों का भी शासन था। अंग्रेजों का शासन था उस समय इस देश में। तो अंग्रेजों की सेना में सूबेदार के पद पर काम कर रहे थे पिता रामजी राव सकपाल। अंग्रेजों की सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे पिता रामजी राव सकपाल, जो बाबा साहब के पिता हैं। और किस प्रकार से समाज की हालत को देख करके दुखी होते हैं, ध्यान दीजिए।